देखो मेरे लाल क्या बोला, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? हॉलो सिलेंडर, है ना? हाँ सर। तो हॉलो सिलेंडर बाबू आपको कल दिखाए थे, ठीक? तो हॉलो सिलेंडर का बाबू बेस एरिया लिखाए थे कल। हॉलो सिलेंडर में बेस होगा ना जी? हाँ सर। तो उसका बेस एरिया लिखाए थे, तो जो भी ये फॉर्मूला बाबू हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला है ना? हाँ सर। हॉलो सिलेंडर कैसा सर? हॉलो सिलेंडर में बाबू आपको दो गो सिलेंडर रहेगा। क्या रहेगा आदित्य बाबू? दो गो सिलेंडर। एगो अंदर से सिलेंडर रहेगा, एगो क्या रहेगा? बाहर से सिलेंडर रहेगा। कहने का मतलब क्या सर? समझना मन से। जैसे मान लो ये आपका क्या है? सिलेंडर है, तो इसको हॉलो सिलेंडर कहेंगे। क्यों सर? क्योंकि एगो अंदर से है, एगो अंदर वाला सिलेंडर है, और एगो क्या है? बाहर से सिलेंडर है। तो इसी का फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। क्या करना है बाबू? इसी का फॉर्मूला पढ़ना है ना भोला? ए शांतनी ऑन करो, देखो सेजल कैसे करोगी, भोली सेजल, है ना? तो अब इसका फॉर्मूला हमको क्या करना बाबू? स्टडी करना। तो कल इसका फॉर्मूला एगो लिखाए थे भोली, है ना? नहीं लिख पाई होने में क्या है ना, ग्रुप में फोटो खींच के क्लिक करके भेज दिए, बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझ लो। तो कल बाबू आपका हॉलो सिलेंडर का भोला बेस एरिया वाला फॉर्मूला लिखाए थे। तो सामने से देखोगे मेरे लाल, तो आपको कैसा दिखाई देगा? दो गो सर्किल, एगो ई वाला सर्किल, एगो ये सर्किल। तो बेस एरिया कितना होगा सर? बड़े वाले सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और माइनस छोटे वाले सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना? बड़का आर स्क्वायर और माइनस छोटका स्क्वायर। ये हो गया। सामने से देखोगे बोला सिलेंडर आपको तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। ऊपर से ऐसे सिलेंडर को झांकोगे ना, होलो सिलेंडर को बोला ऊपर से ऐसे, है ना? तो आपको बाबू पूरा पार्ट नहीं दिखाई देता। आगे आपको बाबू इंजीनियरिंग में जाओगे तो पढ़ाया जाएगा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, है ना बाबू, साइड बाय व्यू। आप कैसे देख रहे हो? ऊपर से देख रहे हो तो ऊपर से देखोगे तो सिर्फ आपको बाबू सिलेंडर दिखाई देगा, है ना, मैंने सर्किल दिखाई देगा। ऐसे देखोगे तो पूरा दिखाई देगा, है ना मेरे लाल? तो देखने का तरीका होता है, कैसे कैसे आप देखते हो। तो कल आपको दिखाया था। आज आगे क्या बाबू? कर्व सरफेस एरिया, है ना? हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होगा सर? समझते चलना। तो हॉलो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है मेरे लाल, है ना, समझते चलना। बाद में लिख लेना अनामिका भोली, फोटो खींच के ग्रुप में भेज दिए हैं, है ना? बाद में लिख लीजिए, पहले समझ लो। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है सर? तो सोचो ना, इसमें कई गो कर्व सरफेस एरिया? हॉलो सिलेंडर में दो गो ना कर्व सरफेस एरिया है। एगो ई वाला, एगो ई वाला है कि नहीं है? एगो ई कर्व सरफेस एरिया। तो इसका एरिया निकाल लो। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बताए थे ना कल मेरे ला? जो सिलेंडर का होगा वही हॉलो सिलेंडर का होगा। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना सर? 2 पाई आर एच। यही ना होता है बाबू साक्षी? हाँ सर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई बड़का आर एच, है ना? तो एगो बाहर से सिलेंडर आपको अनिशा, एगो तो अंदरों से ना सिलेंडर है भोला। ये अंदर से एगो सिलेंडर नहीं आपको दिखाई दे रहा है? तो अंदर का बाबू, अरे देखो इसको पेंट करोगे, कहेगा सिलेंडर को पेंट करो हॉलो सिलेंडर को, तो बाहर से इसको पेंट करेगा। आई अंदर अंदर उजला उजला दिखाई दे रहा, इसको भी तो पेंट करेगा। तो कर्व नीचे क्या देख रहे हो मनीषा? कर्व सरफेस एरिया बाबू सिलेंडर का कहेगा तो दो गो कर्व सरफेस होता है सर। एगो बाहर से, एगो सिलेंडर के ही अंदर वाला, सिलेंडर के ये अंदर वाला छोटका सिलेंडर वाला। तो एगो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सर? 2 पाई आर एच होता है। बाहर वाला का मान लेते हैं रेडियस बड़का आर। वो अंदर में भी तो सिलेंडर है, तो उसका भी बाबू कर्व सरफेस एरिया कितना? अंदर वाला का 2 पाई आर एच, है ना? हाँ सर। तो यही फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया। एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, यही होता है। तो बाबू हॉलो सिलेंडर का बाबू है ना, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। एरे में 2 पाई एच कॉमन ले लो। इसी में क्या करो मेरे लाल? 2 पाई एच कॉमन ले लो। अरे 2 पाई एच दोनों में तो कॉमन ले लो। तो यहां से आर बच जाएगा, यहां से छोटका आर बच जाएगा, है ना? तो यही होता है। तो मेरे बच्चे फॉर्मूला याद रखना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर कितना? 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। जहां आर मेरा बाबू, है ना, बड़का आर मेरा आउटर सरफेस का रेडियस है, और छोटका आर बाबू अंदर वाला सरफेस, अंदर वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस होगा। ये हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल समझना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, हॉलो सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना? तो सोचो, टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा? एगो कर्व सरफेस एरिया। अरे टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या सर? कर्व सरफेस एरिया। एगो ई वाला कर्व सरफेस एरिया,
तो काय गो कर्व सरफेस एरिया? दूगो ना। काय गो कर्व सरफेस एरिया होलो सिलेंडर में? दूगो। एगो बाहर से कर्व सरफेस एरिया, एगो अंदर से कर्व सरफेस एरिया, ये अंदर वाला। तो दूगो कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कहेगा तो कर्व सरफेस एरिया ये वाला, यही वाला ना होगा जी, 2 π r h प्लस 2 π r h, वही लिखल है 2 π r h 2 π r h, यही होगा ना। हाँ सर। अब प्लस टोटल सरफेस एरिया इंटू क्या, बेस एरिया। तो नीचे वाला बेस नहीं होगा? अरे नीचे बेस होगा ना जी। हाँ सर। तो इस बेस का एरिया एगो ऊपर से बेस होगा, तो 2 इंटू क्या, बेस एरिया। दूगो ना बाबू, एगो नीचे है एगो ऊपर है, एगो नीचे एगो ऊपर। तो बाबू टोटल सरफेस एरिया क्या, कर्व प्लस बेस वाला, है ना। हाँ सर। तो कर्व सरफेस एरिया ये वाला सर, 2 π r h 2 π r h, ये वाला फॉर्मूला, यही ना बाबू मेरे रौनक, है ना बेटू। कर्व सरफेस एरिया यही वाला ना भोला, यहाँ लिखा गया है। डर जाएगा, काला डरेगा। अब प्लस बेस एरिया। अब बेस एरिया कल 1 नंबर फॉर्मूला लिखाए थे ना। बेस एरिया क्या सर, है ना, π r² माइनस r। अरे अंदर बेस एरिया तो नीचे से देखेगा बाबू तो सर्किल आएगा, तो बाबू बड़का सर्किल का एरिया π r², अब माइनस बड़का सर्किल का एरिया कितना, π r², और बाबू छोटका सर्किल का एरिया कितना, पाई छोटका r²। तो यही होगा ना बेस एरिया। हाँ सर। तो एगो नीचे वाला बेस और एगो ऊपरहू में रहेगा ना, जैसा नीचे रहेगा वैसा ऊपर रहेगा। तो इसीलिए क्या किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, है ना। हाँ सर। तो 2 इंटू कितना, पाई में बाबू पाई कॉमन ले लो, r² माइनस r², है ना। तो यही होता भोला। टोटल सरफेस एरिया मेरा बच्चा याद रखेगा नहीं, कर्व सरफेस एरिया 2 π h इंटू r प्लस आर, कल एगो बेस एरिया वाला, दोनों को जोड़ दो, है ना। तो यही हो जाएगा। इसी को सोल्व करोगे मेरे लाल, तो सोचो सोचो, r प्लस आर कॉमन हो गया, 2 पाई बाबू अनिशा 2 पाई कॉमन हो गया। अरे आर प्लस आर दोनों टर्म में है ना। हाँ सर, हमारा हौच पौच हो गया सर। अच्छा ठीक है, लिख के बताते तो इस सबका कंफ्यूजन ही रहता है। देखो क्या बाबू मेरे, कुछ नहीं भोला मेरा, है ना। इसमें से क्या कॉमन होगा सोचो, है ना, समझना बाबू मेरे। ये आर हो गया तो 2 π r h और 2 π r h, है ना, आई 2 π r है। तो इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा सोचो, 2 पाई बाबू, या पूरे से कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हो मेरे लाल, 2 पाई, 2 है पाई है 2 पाई है, इतना तो सबसे कॉमन हो जाएगा। 2 पाई कॉमन हो गया, क्या बच जाएगा, आर एच, बड़का आर एच, अब प्लस कितना हो जाएगा, छोटका आर एच, ये हो जाएगा ना बोला। हाँ सर। अब प्लस कितना बाबू, r² माइनस r²। अरे ये 2 पाई, ये 2 पाई सबसे बाहर निकल गलो, ई आर एच यहाँ, ई आर एच यहाँ, और ई वाला यहाँ, हो गया। अब इसी को थोड़ा सा सोल्व कर लो मेरे लाल, 2 पाई r h प्लस RH, अब प्लस कितना, a² माइनस b², तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से बाबू कॉमन लेके भोला, आप बाबू इसी से कॉमन ले सकते हो, एच कॉमन लोगे तो इसको 2 पाई के साथ अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 पाई h हो जाएगा, और r प्लस आर हो जाएगा, और इस 2 पाई को सर इसके एग्जाम में साथ प्रूफिंग मल्टीप्लाई। का नहीं पूछता है क्या? प्रूफिंग करने का क्या करता है, सरफेस इन और सबका प्रूफ सिलेंडर नहीं का? कर, प्रूफ करना नहीं आता जी, क्वेश्चन आता आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो बाबू टोटल सरफेस एरिया 2 पाई h इंटू आर प्लस आर, प्लस 2 पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो काहे ला मेरा बच्चा इतना सर खुद लाएगा, टोटल सरफेस एरिया कैसे याद रखेगा, कर्व सरफेस एरिया 2 π h इंटू आर प्लस आर और 2 इंटू बेस एरिया, इतना ही याद रखो, उतना कॉमन तो मन लगा है, झंझट करेगा, है ना। इसको यूज करेंगे बाबू मेरे, है ना। हाँ सर। या विक्रम से वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे मेरे बाबू क्या बाबू, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम, तो हॉलो सिलेंडर में कई गो सिलेंडर, दो गो ना बोला। वॉल्यूम मतलब क्या बाबू, इसमें कितना पॉपकॉर्न आएगा, मतलब ये अंदर से बाबू कितना इसका जगह खाली है, वही ना वॉल्यूम होगा जी। तो इसमें कई गो सिलेंडर दिखाई दे रहा है, दो गो दिखाई दे रहा, इसमें कई गो सिलेंडर दिखाई दे रहा है, दो गो मेरे लाल। तो बाहर वाला का वॉल्यूम, बाहर वाला का वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है ना, बाहर वाला का वॉल्यूम क्या होता है, मन से वीडियो ऑन करो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाबू बाहर वाला का क्या होता है, कल ये बताएं, है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है सर, पाई कैपिटल आर एच हो जाएगा, माइनस अंदर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम बाबू, तो पाई r² छोटका एच, है ना।
तो ये बाबू हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले, तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है मेरे लाल, वो वाला याद है नॉर्मल सिलेंडर का, तो ये भी आ जाएगा। बस इसमें खाली आपको यही करना कि दो गो सिलेंडर होता, एगो अंदर से भी सिलेंडर दिखाई देता है, एगो बाहर से भी सिलेंडर दिखाई देता। टॉप व्यू देखोगे तो आपको सर्किल दिखाई देगा, जिसमें एगो छोटका सर्किल रहेगा, एगो बड़का सर्किल रहेगा, है ना। तो कुआं से मट्टी निकालने वाला क्वेश्चन वगैरह है, कुआं से मट्टी निकाल के बाबू उसको जमीन पर फैला दो, ये सब आप लोग के बुक में रहता है, सारा करवाएंगे। अब इस पे अभी बाद में करवाएंगे। अभी आपको हम बताए थे बाबू हॉलो, ये सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, सिलेंडर का बाबू मेरा क्या टोटल सरफेस एरिया, उस पे बेस थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, उस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। और फिर धीरे धीरे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो जो नहीं लिख पाए बाबू टेंशन नहीं लेना, ग्रुप में भेज दिया गया है ना, यही तो आप लोग की फैसिलिटी है भोला, यहाँ कुछ नहीं छूटता है ना। नेक्स्ट मेरे लाल अब थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, है ना। थोड़ा सा टाइम पे बाबू बच्चे की भी गलती नहीं भोला, दौड़ते दौड़ते ही सब परेशान रहती है दिन भर, इधर दौड़ो उधर दौड़ो। देखो भोला मेरा, देखो बोली, तो क्या करा बाबू, क्वेश्चन नंबर बाबू 16 सॉल्यूशन। हाँ सर कर लेंगे सर, है ना। ये बच्चा वाला है, क्या बच्चा वाला है, तो बेसिक से धीरे धीरे लेवल राइज करोगे ना, डायरेक्ट बाबू बड़का करेंगे तो उलाइए जाएगा, है ना। क्या करा देते, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाबू, हुज बाबू हाइट 15 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब क्या सर, कोई सिलेंडर है, क्या है, कोई सिलेंडर है, नहीं हो सकता है, हाँ सर कोई सिलेंडर है भोला मेरा, जिसका रेडियस दिल्ले है सर, आर बराबर दिल्ले है 7 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है भोला, एच बराबर दिया हुआ है 15, है ना, सेंटीमीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर, है ना। हाँ सर मनीषा, तो इसका निकालने का है बाबू, क्या निकालने का है, कर्व सरफेस एरिया निकालो, क्या निकालो, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, निकालेंगे। फिर बाबू टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, निकालेंगे। और बाबू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबका फॉर्मूला लगाएंगे, सोल्व करेंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है ना। तो दिया हुआ क्या मेरे लाल, बेसिक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, हाइट दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, है ना। तो पहले क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया, पहले क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया। वर्क नहीं कर रहा है ऐसे धन बाबू, उत्कर्ष उड़ीसा, पहले ही आ जाता बाबू, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या सर बताए थे ना मेरे लाल, फॉर्मूला याद रखना, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने भी सारे फॉर्मूले बाबू आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रहेगा तो कैसे बनाओगे, है ना बोला। कर्व सरफेस एरिया कितना सर, 2πRH, यही होता है ना सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेरे लाल, है ना। हाँ सर यही तो होता है, तो ये सब फॉर्मूला बेस, पहले पुट द वैल्यू लुट द आंसर बाबू, 2 पाई की वैल्यू 22/7 भोलिया नामिका, रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना सर 15 सेंटीमीटर, हो गया। और थोड़ी इसमें कुछ करना था तनवी, नहीं सर, मारपीट करो, 7 7 मर गया, कितना बच जाएगा, 2 × 20 × 15, सीएम सीएम दूगो सीएम, सीएम मल्टीप्लाई सीएम मनीषा, सीएम स्क्वायर। अभी बाबू 15 दूनी 30, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो नंबर को देखो, कौन इजी मल्टीप्लाई करना आसान है, 15 × 2 करना आसान है, इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 2 जा 30 मल्टीप्लाई 22, है ना। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करे ले नहीं बैठ जाना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, अगर बिना बाबू कॉपी कलम के सोल्व हो रहा है तो दिक्कत क्या, 15 2 जा 30 सर, इजी है सर। फिर 22 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन भी आपका फास्ट होना चाहिए, 22 3 जा 66 होता है, एगो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया मेरा कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद क्या करो बाबू, है ना, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, यही होगा ना।
अरे टोटल सरफेस एरिया कितना बाबू, कर्व सरफेस एरिया और 2 इंटू बेस एरिया कर दोगे, दोगे ना, बेस एगो नीचे एगो ऊपर। हाँ सर, लिखो इसको, है ना भोला। हाँ सर, तो मेरा बच्चा बाबू है ना, याद रखेगा नहीं याद रखेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा और सोल्व करेगा। तो टोटल सरफेस एरिया, डरेगा भोला, कोई नहीं डरेगा। टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया को कैसे लिख सकते हो, टी एस ए लिख सकते हो, है ना। हाँ सर, मनुष्य ऑन करो जी। हाँ सर। बेचारी थक गई अनामिका, जूस उस पी लो बोला, है ना बोली। नेक्स्ट बाबू, दौड़ दौड़ के आती है सब्जी। अभी पर मेरा क्लास में नेक्स्ट बोला टी एस ए क्या सर, सी एस ए अब प्लस बाबू कर्व सरफेस एरिया बाबू प्लस 2 इंटू कितना बेस एरिया, ऐसी करके लिखना ताकि आपका मिस्टेक ना हो बे। कर्व सरफेस एरिया निकलिए गया है सर 660, अरे निकल गया ना, कैलकुलेशन आसान होगा ना जी। हाँ सर, अब प्लस 2 इंटू बेस एरिया कितना सर, पाई आर स्क्वायर, चूंकि सर्किल है, अरे बाबू सिलेंडर में सर्किल है ना, तो पाई आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू लुट द आंसर वाला हाल करेंगे मेरे लाल। तो टी एस ए हो गया भोले, ये सब इजी है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, 7 7 दिया हुआ है, 7 7 मर गया, 7 7 क्या हो गया, मर गया बोला। तो इसीलिए टी एस ए कितना हो जाएगा बिट्टू, 660 हो जाएगा। अब प्लस बाबू 2 गुना 22 गुना 7 बाई दूनी 44, 308। 44 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, सब हमरे थकाएगा। 44 सच्चा 28 सच्चा 28 3 31, ये 660 हो जाएगा, सच्चा 28 3 31, है ना, 318 हो जाए, सच्चा 28 सच्चा 28 3 31। 308 ना होगा सर। अच्छा हाँ 308 होगा, ये 8 हो गया और 6 हो गया, 9 हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही टी एस ए हो गया, क्या हो गया, टी एस ए हो गया। ये बेसिक का क्वेश्चन है, एगो बेसिक वाला करवा देते बाबू। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे। कुइया के खोदे वाला भी क्वेश्चन बनाना है, मट्टी निकाल कर फैला दो, अलग से ऑन करो ना जी। बेसिक हटाइए सर। अच्छा बाबू, अरे तो एगो जरूरी ना है जी, ऐसे आप लोग को बुक में भरल रहता है, लेकिन एको को करेगा ना कम से कम जी। ऐसे उसको एग्जाम में नहीं पूछता। लिखो बोलिए, लिखो लक्ष्मी। अक्षिता क्या भून भून कर रही हो, याद कर रही हो अक्षिता, बोले अक्षिता याद कर रही हो जी। नो सर। अनिशा सारा कंप्लीट कर ली बाबू, कहिया फिर क्लास लिया जाए अनिशा आपका। अनिशा कब लिया जाए बाबू, जितना होमवर्क दिए थे हो गया कंप्लीट। हाँ सर हो गया। अच्छी बात है, रुको आज बाबू करते हैं, टाइम मिलता है तो। नेक्स्ट में ले ला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे। अच्छा लिखो, अगला बोला मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्या मेरे लाल, थोड़ा तेजी से पढ़ो क्योंकि बहुत सारा चीज पढ़ना रहता है। 9 के बच्चे ना हो सपना सर, हम तो खाली क्लास में 9 गए, बुद्धि तो बाबू 5 6 वाला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सर, है ना सर। हाँ सर, सिलेंडर का वॉल्यूम बाबू कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया बेस एरिया इंटू हाइट, यही होता है ना। पुट द भाई, पुट द वैल्यू, आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7 और सेंटीमीटर लिख लो भोला मेरा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और एच बराबर 15 सेंटीमीटर।
साथ साथ मर गया मेरे लाल। 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 3 को है तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अभी सब करो, थको थोड़ा, है ना। 22 मल्टीप्लाई 7। तो ये सब 2003। क्वेश्चन आपको बाबू 8 के बुक में भी मिलेंगे, 9 वाला में भी मिलेगा सर। 2310। 2310 सेंटीमीटर विक्रम शैतान, यही हो गया। आता है समझ में विक्रम? यस सर। चलो। सर लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, वो सिलेंडर का ही है लास्ट नंबर, अच्छा वो भी आ जाएगा। वो वाला। सर अब अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराएंगे सर। नेक्स्ट मेरे ला, ये तो दिया हुआ था बाबू। अभी आपको रेडियस और डायमीटर हाइट नहीं दिल रहेगा, हाइट वगैरह नहीं दिल रहेगा, तो कैसे करेगा? मान लो इसमें सर बाबू ये तो फार्मूला बेस है सर, रेडियस भी दे दिया, हाइट भी दे दिया, फार्मूला भी याद है, पुट कर दिए, आंसर लूट लिए। अगर आपको बाबू हाइट नहीं दे और कहे हाइट निकालेला, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, जैसे क्या बाबू समझना है, क्वेश्चन नंबर 17 बोला है ना, क्या सिलेंडर बोला, सीक्वेंस ऑर्डर में ही करवा देते बाबू। आ सिलेंडर, मन से पढ़ना साक्षी, या तेज हो जाना बाबू। हुज रेडियस इज बाबू, हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया एंड बाबू टी एस ए कर दो, कितना लिखेगा, टी एस ए बाबू इज भोला, है ना, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालो भोला, फाइंड बाबू मेरे, फाइंड ए नंबर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, निकालते रहो, है ना। और बाबू टी एस से दिया हुआ है तो कर्व सरफेस सर तो एरिया सपोज सी मैटर एस सॉल्ट से वाटर। है ना, 15 सी एस से सर तो सपोज मैटर सॉल्ट हाइट वाटर। होगा 15। लिखो बोला, समझाते बाबू क्या नहीं जे। सर तो सपोज मैटर सॉल्ट। सर तो ये पहले वाला क्वेश्चन हो जाएगा, हाइट 15 हो जाएगा और वॉल्यूम जो पहले वाला क्वेश्चन में अच्छा था, सी ए से भी वही। हाँ भोला, आपको इस तरह से दिया ही गया भोला मेरा। लिखो भोला मेरा, देखो क्वेश्चन सेम है मेरे लाल, क्या कर दिया गया, पलट दिया गया है। क्वेश्चन सेम है बाबू, आपको इस तरह से दिया ही गया डाटा भोला, है ना, खाली पलट दिया गया है। सेजल कहाँ गई, सेजल जल्दी लिखो मेरे लाल, जल्दी लिखो निको, यस सर। लिखो लक्ष्मी, बेचारी का नेटवर्क ही भाग गया होगा। लिखो सर अमन लिख बाबू, लीजिए। सर लिख लीजिए सर। वेरी गुड। नींद आ रहा नामिका बोले, बहुत स्ट्रगल है, कृतिका भी बाबू नींद नहीं आना है, कृतिका बोली। देखो मेरे लाल, समझना, ठीक है बिट्टू बता दिया अच्छी बात है, लेकिन सोल्व कैसे करेंगे? देखो पिछला क्वेश्चन में क्या था सर, टी ए से था, 968 निकाले ना बाबू, पिछला वाला क्वेश्चन में 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, तो वही टी ए से दिया हुआ। पिछले वाले में रेडियस 7 था सर, रेडियस 7 था, तो कह रहा बाबू वॉल्यूम निकालने के लिए, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा बाबू 2310 से आएगा। लेकिन सर डायरेक्ट बाबू यही क्वेश्चन मत देते तो कैसे करेंगे, मतलब हमरा छोड़ दो, पीछे वाला से रिलेशन छोड़ दो। अगर आपको भोला मेरा कोई सिलेंडर है जिसका रेडियस दिले है और टोटल सरफेस एरिया दिले है, तो कह रहा बाबू वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई और स्क्वायर एच होता, तो एच नहीं ना पता है, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू मेरे, समझो, है ना। बन गया सर। देखो कैसे करोगे,
सॉल्यूशन ऑफ 17 नंबर, है ना। टी एस से दिया हुआ क्या निशा भोली, है ना। टी एस ए दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस दिया हुआ है, यही दिया हो ना लक्ष्मी, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो कहा क्या रहा बाबू मेरे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालें। तो शांति से समझना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, अभी लिखना नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए साक्षी तानवी, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना। तो रेडियस तो पता है सर, एच पता नहीं ना है को, तो एच पहले निकालेगा तब ना बाबू, बाबू वॉल्यूम निकालेगा, बिना हाइट के वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो। तो यहां से पहले एच निकालो, तो एच अब निकालेंगे कैसे सर, तो टोटल सरफेस एरिया से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया से। चूंकि बाबू सिलेंडर का आपको वॉल्यूम में हाइट चाहिए, हाइट क्वेश्चन में दिल है ही नहीं है, तो अब लेकिन टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया यूज करके हाइट निकालो, और जब हाइट आ जाएगा तो सब चीज आ जाएगा, है ना। हाँ सर, तो पहले क्या करना पड़ेगा, वो टोटल सरफेस एरिया तो दिया हुआ है ही है सर। तो टी एस से बराबर कितना होता है भोली मेरी, टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो बाबू कर्व सरफेस एरिया कितना, 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया। अब प्लस बाबू बेस एरिया, तो 2 2 बेस है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया, दुगुना है बेस। तो इसीलिए मेरे लाल करो कमाल, टी एस से टोटल सरफेस एरिया कितना है, 968 है। आपको सीक्वेंस ऑर्डर में करवा देते हैं, यहां से कुछ कॉमन वगैरह होगा। हाँ सर, कॉमन वगैरह तो हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन ले लो तो एच प्लस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू रख के पुट करेगा तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके करना। तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ से एच बच गया, या आर स्क्वायर से एगो आर बाहर आ गया, आर स्क्वायर से एगो आर बाहर तो एगो बच जाएगा। अब पुट द वैल्यू बाबू, लुट द आंसर वाला हाल है। 2 पाई रेडियस कितना, 7 सेंटीमीटर, इंटू हाइट नहीं दिल है सर, हाइट एच मान लो प्लस 7 सेंटीमीटर। इसको इधर लाके कट पिट करो, एच की वैल्यू निकालो, है ना। तो यही आपको करने थे, इसमें हाइट निकालना था, क्या निकालना था मेरे लाल, हाइट निकालना था। हाइट निकाल लिया, सब काम हो जाए। अब इसको सोल्व करो, पाई की वैल्यू पुट कर दो मेरे भोला, 2 इंटू 22/7, है ना, ताकि बाबू मरने में आसान हो जाए। 7 7 मर गया, तो 968, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा निशा, अगर दिक्कत है इस सब में तो 7 से 8 बाबू पढ़ा रहे हैं, ये दोनों इधर 44 आ जाएगा, 22 से बराबर एच प्लस 7। अरे ये 7 7 मर गया तो ये इधर आ गया, तो एच प्लस 7 बचेगा ना। मारो इसको, 22 से 44 बार में कट कै बार में कट रहा है, 22 22 से से कट 44, 44 बार में कट रहा है। नहीं सर, उसके बाद फिर 22 होगा दूसरे, सही किए। हाँ, दो से फिर 22 कटेगा, तो हम्म, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एच प्लस 7, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, इधर भी क्या होगा, यूनिट अगर इधर लगाओगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, तब ना घटाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे लाल, है ना। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, एच भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, है ना। इधर से इधर घटा दो मेरे लाल, तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एच हो गया। 22 - 7 कितना, 15 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हाइट है भोला मेरा
एच के साथ क्या आएगा, वो सेंटीमीटर आएगा। इसको यूनिट रहने दो बोला मेरा, नहीं तो आप लोग का कंफ्यूजन हो जाएगा। काट पीट के बाबू यूनिट बाद में काटला बता देते, नहीं तो काट पीट के हाइट मेरा कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, 15 आ जाएगा। यूनिट छोड़ो, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन कर लो। 22 हो गया भोला मेरा, बराबर एच प्लस 7। ठीक ठीक भोला। तो 22 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ए इसलिए एच की वैल्यू कितना भोला, 15 है ना। सेंटीमीटर। अब बाबू यूनिट रेडियस भी सेंटीमीटर और बाबू टी एस भी सेंटीमीटर। तो हाइट है बाबू, तो लेंथ मेरा यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। अरे शैतान, रेडियस भी सेंटीमीटर, कर्व से सारे के सारे सेंटीमीटर है, तो सोल्व करोगे बाबू मेरा तो सेंटीमीटर ही आएगा। अच्छा इधर एरिया है, इधर एगो सेंटीमीटर रहेगा, है ना। लिखो भोला। नेक्स्ट मेरे लाल, अगला क्वेश्चन बाबू, बेसिक बेसिक बोला बाबू, पहले थोड़ा करके हम लोग खत्म करते, फिर कल वाला थोड़ा सा बाबू हाई हाई वाला करवा देंगे। लिखो इसको साक्षी एक बोली। इसको एक सप्ताह लेंगे। नहीं जी, इतना थोड़ी है बोला, कौन में टाइम लगेगा, कौन है। इसको 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। हाँ बोला, को फार्मूला खत्म बाबू, एक आध डेढ़ क्लास बाबू हॉलो सिलेंडर है, इसमें और कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके करवाएंगे आप लोग का। ठीक, कौन में टाइम देंगे तो। नेटवर्क लिव हो जा रहा, बोले तनवी, यस सर। डाटा खत्म कर दियो। नहीं सर। सेव डाटा सेव लाइफ, उधर क्या देख रही हो अक्षिता, फिर इसका एक दिन क्लास लगेगा अक्षिता। नेक्स्ट बाबू, हड़बड़ में नहीं रहना मोहित राज भोला बाबू, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना हमेशा बाबू, हड़बड़ में आप गड़बड़ करते हो, नहीं तो बगले में हो आके पीटते हो बाबू। पीटेंगे तो नहीं है भोला, बच्चा को क्या पीटेंगे, है ना। अब 7-8 में आ गए भोला मेरा। अगला क्वेश्चन बाबू मेरे। गुड इवनिंग सर। अच्छा, क्या नंबर होगा, 17 18 19 हो जाएगा, 17 18 होगा। एक क्लोज बाबू, मान लो आपको बाबू कोई बर्तन बनाना है, सीट बनाना है, तो क्या चीज लगाइएगा ये समझना। एक क्लोज सिलेंडर है, एक सिलेंडर बनाना भोला, क्लोज सिलेंड्रिकल बाबू, सिलेंड्रिकल टैंक है, कोई सिलेंड्रिकल टैंक है, मान लो पानी उनी वाला टंकी वगैरह नहीं हो सकता जी। ऑफ रेडियस 1.5 मीटर, कितना मीटर अनामिका बोली, ऑफ रेडियस 1.5 मीटर, समझना बाबू, मैथ को समझो भोला, रटो नहीं बाबू। एंड हाइट 3 मीटर, एंड हाइट बाबू 3 मीटर, मेड फ्रॉम सीट बाबू, कैसे बनाया जा रहा है, मेड फ्रॉम सीट मेटल, है ना, मेटल के सीट से चदरा बाबू। हाउ मच सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, क्या निकालिएगा, हाउ मच सीट ऑफ मेटल, क्या निकालोगे अनामिका, हाउ यस मच सर। सीट मेटल इज रिक्वायर, ये ऐसे लगाएंगे सर। क्या निकालिएगा भोली मेरी। एरिया, टोटल एरिया सरफेस कौन एरिया। एरिया, बहुत सारा एरिया होता है, बेस टोटल एरिया सरफेस कौन, एरिया। कर्व सरफेस एरिया ना। एगो कर्व लगाओगी भोली, क्या लगाओगी मेरी लाल, उसके चारों तरफ लगाया है सर, सीट को कवर किया है। नहीं मेरी भोली, यही सब तो समझना बाबू। कोई सिलेंडर है मेरे लाल,
है ना, समझो कोई सिलेंडर है भोला, है ना, तो सिलेंडर बाबू कैसे बनाओगे मेरे लाल? सिलेंडर में क्या क्या होता है? सिलेंडर आपको मेटल शीट से बनाना है ना, तो मेटल शीट से बनाना बाबू, तो कह रहा है कितना मेटल शीट रिक्वायर होगा। तो सिलेंडर को बाबू खोलोगे तो क्या क्या होगा भोला मेरा, आपको बताए थे मैंने मेरे लाल। सिलेंडर को भोला मेरा समझना बाबू, खाली क्वेश्चन ये सब बाबू शैतान रटती है कि जैसे सिलेंडर है ना सर, तो एक सिलेंडर में इसको मेटल शीट से बनाना है। कैसे बनाना है? मेटल शीट से बनाना है ना, तो कह रहा कितना मेटल शीट निकाले लगेगा, तो बहुत सारा बच्चा वॉल्यूम निकाल देता। वॉल्यूम नहीं निकालना, मेटल शीट बाबू पूरा अंदर थोड़ी ठूस के डालेगा जी, अंदर तो सिलेंडर खाली है ना रहेगा जी, आपको कह रहा कितना मेटल शीट लगेगा, तो इसके अंदर थोड़ी बाबू शीट डाल देगा, कहाँ कहाँ शीट लगेगा, तो ये कर्व सरफेस एरिया लगेगा, यही कर्व सरफेस एरिया लगेगा ना। और बाबू क्या लगेगा, नीचे क्या है, सर्किल है, नीचे से निकालोगे तो सर्किल दिखाई देगा, है ना, तो एगो सर्किल वाला एगो ऊपर वाला सर्किल, मतलब आपको क्या लगेगा, टीएसए लग जाएगा। क्या लग जाएगा भोले? टीएसए लग जाएगा, है ना, क्या लग जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। सीट बनाना मेरे लाल तो प्योर पूरा सिलेंडर बनाइएगा, अब पूरा सिलेंडर बनाएगा मेरे लाल तो आपको क्या बनाना पड़ेगा बाबू, टीएसए करना पड़ेगा, है ना, तो टी वॉल्यूम वगैरह नहीं निकालना है, बहुत सारा बच्चा वॉल्यूम निकाल देता है ना, तो इसमें निकालना आखिर क्या मेरे ला, कोई सिलेंडर मेटल का सीट बनाओगे, है ना, तो ये तो कर्व पार्ट रहबे करेगा ना, कर्व पार्ट रहेगा ना जी, और नीचे वाला सर्किल ना बनेगा, ऊपर वाला सर्किल ना बनेगा, है ना, तो ऊपर वाला सर्किल, नीचे वाला सर्किल और प्लस ही कर्व एरिया, यही ना स्टार्टिंग में बताए थे, बेसिक आपको क्यों सिखाते, इसी दिन के लिए ना। तो इसमें निकालना क्या मेरे लाल, टी ऐसे निकालना है नहीं, हम तो इसमें सही बाबू बोले थे सर, तन्वी गलत अच्छा बोली थी। अच्छा, मेटल ऑफ सीट रिक्वायर बोला, मेटल ऑफ सीट रिक्वायर, धीरे धीरे सीख जाएगी ये सब बाबू, है ना, खाली रटती है ना, मेटल ऑफ सीट रिक्वायर्ड, ये सब अभी बच्ची बाबू नई नई है, पुरनकी बच्ची ठीक है। मेटल ऑफ सीट रिक्वायर क्या बाबू, टी एस से, जो मेटल ऑफ सीट रिक्वायर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना सर, 2πRH प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पुट द वैल्यू लूट द आंसर, है ना, वैल्यू पुट करोगे आंसर लूटोगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस बाबू 1.5 मीटर, है ना, हाइट भोला 3 मीटर, प्लस 2 इंटू 22/7 93 अनामिका, और रेडियस बाबू 1.5 मीटर के स्क्वायर, 1.5। एरिया निकाले बाबू, टीएस है टोटल सरफेस एरिया, तो यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है यूनिट तो मीटर स्क्वायर। अब यू हैव टू सोल्व बाबू, है ना, ये सब तो सोल्व कर ही सकते बोला मेरा, जल्दी लिखो। रिपीट सर। तो सोल्व वगैरह करोगे भोला तो शायद बाबू कितना आ जाएगा, 297 मीटर के आस पास आ जाएगा। 1.5 ये स्क्वायर सिलेंडर हो गया मेरे लाल, रेडियस हो गया, आई हाइट हो गया 1.5 मीटर, क्यों देख रहा है? 5 एक ही बात। हाइट हो गया 3 नीचे सर मीटर। क्या बोला मेरा, पॉइंट का सॉल्यूशन 1.5 दो हाँ स्क्वायर है, और ये रेडियस आपका हो गया 1.5 मीटर, है ऐसे कर। इसका आंसर पॉइंट में है। एगो रेशियो वाला क्वेश्चन इसमें रहता है बाबू, है सर ना, तो आज हमें साइंस पढ़ाएंगे ना? विराज भोला साइंस बाबू, एगो एगो टॉपिक बच रहा है थोड़ा सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट था, अभी इलेक्ट्रिक बेल अप्लाई कर दिए हैं, एक आध दो दिन में पहुंचाएगा, तो एगो अभी अब मैथ पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक बेल लाएगा तो एक्सपेरिमेंट करके बता देंगे आप लोग को। इलेक्ट्रिक सर गुड इवनिंग सर, सर आज क्या साइंस में बाबू मैथ है साइंस। पहले बाबू मैथ अलजेब्रा खत्म करना है,